आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। विजयपुर पगड़ा मुख्य सड़क पर महुआ रोड के पास तेज रफ्तार मैक्स सवारी गाड़ी सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिससे वाहन में सवार लगभग 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि ये वाहन भोरे से सवारी लेकर देवरिया जा रहा था। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास तभी महुआ मोड़ के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी मारते हुए गड्ढे में जा गिरी, जिससे सवार सभी लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। खचाखच भरी इस डग्गामार वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि कुछ लोगों को देवरिया रेफर किया गया, लेकिन परिजनों का इंतजार था। अब सवाल ये है कि इस तरह का डग्गामार वाहन को सवारी लेकर चलने की अनुमति कौन देता है? कौन लोग हैं जो इस तरह की मौत का सौदा कर अवैध वाहन का संचालन करने की अनुमति देते हैं? गोपालगंज जिले में कई जगहों पर आधार कार्ड का सुधार करने या नया बनाने के लिए सरकार ने निजी एजेंसी के माध्यम से आधार सेंटर खुलवा रखा है, ताकि आम जनता को आधार कार्ड से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान मिल सके। इसलिए सरकार ने एक न्यूनतम राशि भी तय की है, जो 30 रुपए से लेकर अधिकतम 100 रुपए तक निर्धारित की गई है। परंतु इसके नाम पर आम जनता से अवैध वसूली खुलेआम किया जा रहा है। 200 और 500 तक लोगों से वसूली की जा रहे हैं। लोगों की जरूरत के अनुसार ऑपरेटर पैसे की मांग करते हुए दिख जाते हैं। जब हमारी संवाददाता को इसकी शिकायत मिली तो हमने सत्यता की पुष्टि के लिए गोपालगंज शहर के जादवपुर रोड में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में लगभग 2:40 पर स्थिति का जायजा लिया, जहां से सर्वाधिक शिकायतें आ रही थी। तो वहां एक काफी गरीब तबके की महिला, जो सदर प्रखंड के तिरविरवा गांव की मुन्ना महतो की पत्नी थी और अपने 2 बच्चों कीर्ति और आदित्य के आधार कार्ड को सुधार करवाने के लिए पहुंची हुई थी, जहां इस महिला से एक सुधार के लिए 200 रुपए लिए गए और अपने 2 बच्चों की सुधार इस महिला के द्वारा कराया गया। इसके बदले 400 रुपए वहां तैनात ऑपरेटर के द्वारा ली गई और तब हमारे संवाददाता ने इसके संदर्भ में पूछने की कोशिश की तो ऑपरेटर मारपीट करने पर उतारू हो गया और देख लेने की धमकी देते हुए कहा कि जिस पेपर में जहां छापना हो, जहां चलाना हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो करना है जाओ कर लेना। सवाल ये है कि आखिर एक निजी एजेंसी के संचालकों को इतनी ताकत कहां से मिलती है? ये चिंता का विषय है। ऐसे अवैध वसूली करने वालों को किसी की खौफ नहीं है और ना ही प्रशासन का कोई डर है, और इन्हें मीडिया में भी खबर लगने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, ये जांच का विषय है। काफी दिनों से इस इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा से अवैध वसूली की तथा ग्राहकों से बदतमीजी करने की शिकायत मिलने के बाद जब हमारे संवाददाता ने सत्यता की जांच की तो ये बिल्कुल सत्य निकला। बल्कि पत्रकार जानने के बाद भी संवाददाता को धमकी दी गई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। अभी कई इस तरह के आधार सेंटर हैं जहां से इस तरह की शिकायत मिल रही है। लोगों से प्रतिदिन मजबूरी का फायदा उठाकर आधार केंद्र चलाने वाले संचालक मोटी उगाही कर रहे हैं और आम जनता को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये सिर्फ गोपालगंज ही नहीं बल्कि जिले के दूसरे प्रखंडों में भी यही हाल है। पंचदेवरी से हमारे संवाददाता ने स्थिति की जांच की तो वहां भी 200 रुपए से लेकर आधार कार्ड में सुधार या नया बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहां भी लोग इससे त्रस्त हैं और इस तरह से पूरे जिले में आधार कार्ड के नाम पर अवैध वसूली का काम काफी तेजी से चल रहा है और रोज इसके हजारों लोग शिकार हो रहे हैं। बरौली थाना क्षेत्र के बखरौर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ तारकेश्वर कुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से मिली चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी सीवान जिले के बरहड़िया थाना क्षेत्र के स्थित खानपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने इस आरोपी से मोटरसाइकिल के संदर्भ में पूछताछ किया ताकि जिसकी ये गाड़ी है उसे वापस मिल सके। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है।
विश्व पर्यावरण दिवस पर गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रेखा कुमारी के नेतृत्व में तथा महिला पर्यवेक्षिका अंशु अर्चना के सहयोग से सेविकाओं ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक पेड़ तथा पौधा लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। पर्यावरण स्वच्छ बनाने के प्रति महिला कार्यकर्ती आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी उत्कृष्टता का परिचय देते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेड़ लगाकर ये संदेश दिया है कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। आज पेड़ की कमी के कारण कई समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। समय से बारिश नहीं होना, सुखाड़ जैसे समस्या का सामना करना पेड़ की कमी के कारण करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा विद्यालय प्रांगण में पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज ने 13वां पंचायत भवन में विश्व पर्यावरण दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यावरण कानून और सरकारी नीतियों पर चर्चा की गई। पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी और PLV निधि कांत तिवारी ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन का मतलब घरों, फैक्ट्रियों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले हानिकारक अपशिष्ट को सही ढंग से प्रबंधित करना है। विभिन्न पर्यावरण कानून जैसे जीव संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आदि पर जानकारी दी गई। साथ ही 13 जुलाई 2024 को गोपालगंज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत और 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक दिल्ली में आयोजित विशेष लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई। PLV ने आम जनता के बीच कानूनी सेवाएं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल वितरित किए और जानकारी दी। कार्यक्रम में 13वां पंचायत के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर। साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। आगामी 13 जुलाई को व्यवहार न्यायालय परिसर गोपालगंज में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रमोद कुमार मेहता द्वारा व्यवहार न्यायालय के विभिन्न न्यायालयों में चिन्हित वादों में नोटिस करने के हेतु प्रतिनियुक्त सभी पाराविधिक स्वयं सेवकों के साथ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के प्रकोष्ठ में बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को प्रतिदिन अपने अपने प्रतिनियुक्त न्यायालयों में उपस्थित होकर न्यायालयों द्वारा प्रतिदिन चिन्हित किए गए वादों में नोटिस तैयार करने एवं उसे उसी दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
ताकि प्राप्त नोटिसों को ससमय तामिला थानों के माध्यम से कराया जा सके। बैठक में उपस्थित सभी पीएलबी के वादों में नोटिस करने वाले पक्षकारों का पहचान करने, उन सभी पक्षकारों पर नोटिस तैयार करने आदि के तरीके भी बताए गए। पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मध्य उत्क्रमित प्राथमिक व नवसृजित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की एक बैठक बुधवार को प्रखंड संसाधन केंद्र पंचदेवरी के प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा विभागीय कार्यों की समीक्षा के उपरांत लंबित कार्यों में तेजी लाने एवं उसका निष्पादन करने को लेकर था। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जानकी कुमारी ने किया। बैठक के दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री कुमारी ने प्रखंड अधीन सभी प्रधानाध्यापकों से विद्यालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और लंबित कार्यों को अविलंब पूर्ण करने का आदेश दिया। इस क्रम में उन्होंने विद्यालय को प्राप्त बेंच डेस्क एवं बेंच डेस्क की आवश्यकता के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त किया। वहीं विद्यालय में नामांकित बच्चों की अध्ययन स्थिति की जानकारी ली और साथ ही नामांकित बच्चों की प्रविष्टि 3 दिनों के अंदर अविलंब ई शिक्षा कोर्स पर करने का आदेश दिया। इसके लिए ही मिशन दक्ष के तहत आच्छादित बच्चों का मूल्यांकन कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। मौके पर टीएम प्रभारी हेमंत कुमार, एचएम वीरेंद्र सिंह, बीएन तिवारी, दीपक मिश्र, सुनील शर्मा, राघव मिश्र, केशव तिवारी, शैलेंद्र कुमार सिंह, हरीश पांडे आदि थे। कटिया थाना क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल मोहनपुर में नियोजित शिक्षक योगेंद्र प्रसाद भगत की बेटी पूजा कुशवाहा ने नीट की परीक्षा में कुल 720 नंबर में 705 अंक लाकर यानी कि 97.91% पाकर अपने माता पिता के साथ पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। पूजा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने पिता के स्कूल प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर से की है। उसके बाद वर्ग 6 से 8 तक की पढ़ाई गांव के बगल उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरौना में है, तो हाई स्कूल की पढ़ाई राजकीय उच्च विद्यालय बेलही खास से की है। कटिया प्रखंड के इस तीनों विद्यालयों के शिक्षक और छात्र पूजा की सफलता के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पूजा ने देश के इस कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में 1058 तो अपने श्रेणी में 336वां स्थान प्राप्त किया है। नीट की तैयारी पूजा ने कोटा में रहकर फिजिक्स वाला कोचिंग से किया था। पूजा की सफलता के बाद कटिया में शिक्षक समुदाय में खुशी का माहौल है। पूजा और उसके पिता योगेंद्र भगत को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।